अभी तक कहानी था हमारे देश का लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों बोलते थे? इक्वेटर से नॉर्थ में है, 0 डिग्री नॉर्थ से। हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि टाइम मेरिडियन जो है वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन उसके ईस्ट में। अब बात करें इंडिया का साइज। देखो पहले लोकेशन का बात करें, इंडिया में क्या क्या लोकेशन वर्ल्ड में कहा है। अब इंडिया का साइज कितना है, हमारा देश भारत। और सबसे बड़ा सवाल, हमारे देश का एरिया, एरिया वाइज इंडिया कितना नंबर पे है? सेवेंथ। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का भारत देश। एग्जाम आंसर साथ साथ लिखते चलो, आराम से सुना देना। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बाई एरिया, भारत का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सब जितना लिखा हो सब कुछ एनसीईआरटी किताब में, खाते पढ़ो किताब में सब कुछ है ये सारा चीज। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और हमारे देश का एरिया है इतना। और हमारे देश में जो जमीन है वर्ल्ड का 2.4%। एनसीईआरटी किताब में लिखा है, किताब देखो, किताब में लाइन लिखा है। एरिया ऑफ इंडिया जो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड। और इसका मतलब ये है ना, तो वर्ल्ड में पता है तुमको 1/3 जमीन है, 78% पानी है। तो जितना जमीन अर्थ पे है उसका 2.4% इंडिया में है, टोटल लैंड का। आराम से। इंडिया का कोस्टल प्लेन जो है वो 7,500 किलोमीटर है। इंडिया का कोस्टल प्लेन जो पड़ा हुआ हमारे देश का। तो इंडिया का जो लैंड बाउंड्री जो है, लैंड एरिया बाउंड्री जो है, लैंड एरिया बाउंड्री करने का मतलब कि मान लो हम रहते नॉर्दर्न इंडिया में, हमारा जमीन है तो हमारा नॉर्थ में इंडिया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे एरिया में तो 15,200 किलोमीटर ये हमारे जमीन का एरिया है। कितना? कोस्टल एरिया 7,500 किलोमीटर है इंडिया का। मतलब कोस्टल एरिया में इंडिया में दो कोस्ट है, अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल। कोस्टल बाउंड्री जो है इंडिया का 7,116.6 किलोमीटर, एनसीईआरटी किताब में लिखा है। और इंडिया का सब, अब इंडिया का बात करोगे, इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट जो है इंदिरा पॉइंट है, जो डूब गया है 2004 के सुनामी में। और 2004 में सुनामी आया था जब हमारे देश का इंदिरा पॉइंट डूब चुका था। हमारे देश का साउदर्न मोस्ट पार्ट वो है इंदिरा पॉइंट। और ये 2004 में सुनामी आया था, उसमें डूब चुका है।
और सुनामी को टी से लिखा जाता है, पढ़ते एस से, टी साइलेंट होता है। इंडिया में 2 आइलैंड्स है, ये तुम्हें पता भी होगा। अरे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पे है? भाई कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? कहाँ पे है? और एवियन सी में है। किताब का सवाल एनसीईआरटी का, नौदी पे है। आइलैंड भाई। और एक है अंडमान निकोबार, कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। एनसीईआरटी का सवाल है। इंडिया के पास 2 आइलैंड्स है। आइलैंड जानते हो? ऐसा कोई जगह, जमीन का टुकड़ा जो पानी से घिरा है। इस लोग कहते हैं बीच पे जा रहे हैं, और बीच जो 2 आइलैंड का ही बात है। जैसे अंडमान, इंडिया में लक्षद्वीप है, जैसे कुछ लोग इंडिया लोग जाते हैं मालदीव्स। मालदीव्स क्या है? लक्षद्वीप से थोड़ा सा आगे है। यहाँ है लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार, और यह है इंदिरा पॉइंट, डूब गया। और अभी इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट तो इंदिरा पॉइंट है। अगर जमीन का बात करो, सबसे साउदर्न जो सिटी है वो कन्याकुमारी है, जो इधर पड़ता है, कन्याकुमारी। लेकिन सबसे साउथ तो इंदिरा पॉइंट था, यहाँ पे। इंडिया के पास 2 आइलैंड। एनसीईआरटी का सवाल है इन इंडिया 2 आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार। इसका कैपिटल कहाँ है? अंडमान निकोबार कैपिटल पता है? अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल नहीं पता है? कहाँ है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। याद रखना जीके के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड ये है इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। वो एक जगह है अंडमान निकोबार आइलैंड में जहां हम इंसानों को जाना बैन है। एक जगह है नॉर्थ सेंटिमेंटल आइलैंड, सुने हो? आदिवासी बहुत पहले सुनाया था मैंने, जब क्लास 8 जो पढ़ा था। वहां एक आइलैंड है, वहां एक आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिमेंटल आइलैंड। उस आइलैंड पे जो है, अब भारत सरकार को पता कब चला, जब सुनामी आया तब, कि वहां कुछ अलग लोग रहता है। अब उन लोगों का कल्चर, लोगों कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। अब वहां के लोग चाहता है कि हमसे दूरी बनाए रखना, तो भारत सरकार ने बैन कर दिया, वहां कोई नहीं जाएगा, बस इंडियन आर्मी जाता है। तुम स्पेशल ऑर्डर लेके ही वहां जा सकते हो। ऐसे घूमने कहीं जाते हो, कहीं ट्रेन पकड़ के चले गए, गाड़ी चले गए, वहां नहीं जा सकते हो। भारत सरकार ने ऐसा इसलिए कि वहां के लोगों के कल्चर को बचाना है। और सॉरी को एक ही बात सुनना है, सॉरी बात। याद रखना, इंडिया में बे ऑफ बंगाल है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये आइलैंड का नाम है। और एक और जीके के लिए याद रखना, एनसीईआरटी के साथ नहीं, एग्जांपल याद रखना, कैपिटल कहां पे है अंडमान निकोबार का? और इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, एक जगह है। ये सब तुम नाम क्यों नहीं जानते हो ना? क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन लोग यहाँ नहीं जाते हैं ज्यादातर घूमने, तो हमें नहीं पता। दिल्ली पता है, चेन्नई पता है, बैंगलोर पता है। पोर्ट ब्लेयर नाम है इस जगह का। ये सब जगह तो जल्दी कोई जाता नहीं है, क्योंकि तो पूरा कट के यहाँ है अंडमान, जाना कितना मुश्किल होगा। डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि बीच में आ जाएगा खाड़ी। या तो फ्लाइट से जाओ, या तुम समुद्र के रास्ते जहाज पकड़ के जाओ। नॉर्मल ट्रेन जाने का रूट नहीं वहां पे। लक्षद्वीप दूसरा, जिसका कैपिटल कहाँ है? लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार अलग आइलैंड होगा, बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? अरेबियन सी, हिंदी में कहा जाता है अरब सागर, इंग्लिश में अरेबियन सी। पता है एनसीईआरटी किताब का सवाल है बाबू, कहां कौन सा आइलैंड इंडिया का? इसका कैपिटल जानते हो? लक्षद्वीप का कैपिटल कहां पे है?
अगरबत्ती जलाए, इसी से मिलता नाम, अगरबत्ती का नाम कगरत्ती। देखो अगरबत्ती के बाद इसे नाम याद रखो किसी बहाने, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, अगरबत्ती यही मिलता होगा, नाम ऐसे आ रहा कगरत्ती। जैसा होता है ईटानगर अरुणाचल से, ईटा वहां मिलता होगा, नाम पड़ गया। इसका कैपिटल है, तुमको जो अपनी पढ़ते हो सब कुछ पता होना चाहिए, इंडिया का हर स्टेट का कैपिटल सब। इसका कैपिटल है कवरत्ती। बताओ लिखो, ये कहानी हमारे देश में क्या क्या है। तो बनाना लिखो, नहीं था लिखो, तो फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे, फिर एक बार सुनेंगे साथ बात। अब ये कहानी हमारे देश में कौन कौन सा आइलैंड, देश में क्या क्या कहानी। अब हमारे देश के बारे में बात करोगे, भारत देश, अच्छा एरिया वाइज अगर देश का बात करेंगे, सबसे ऊपर कौन देश होगा, उसके बाद रसिया, कनाडा। तो यार एरिया वाइज देश का लिस्ट लिख लें कि कौन सा देश कहाँ पे है पूरे एरिया में, कौन सा देश, जैसे रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, तो चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, सबके जरा लिस्ट लिख लें कि एरिया वाइज इंडिया 7 नंबर पे है, तो इंडिया से ऊपर कौन कौन से देश है। ऐसे जीके के लिए पता होना चाहिए। कौन कौन सा देश है। रूस हमसे आज भी 5 गुना है। रूस का एरिया है 16-17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 16 या 17 के करीब। आज 5 गुना है, जब 1981 में तोड़ दिया गया तब पहले 18 को देश तोड़ा गया उससे। रूस 5 गुना है। और लोग कितना आता है देख सकते हो, बस वो जगह खाली है। रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना बड़ा है हमसे, ब्राजील बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया कम से कम से डबल से ज्यादा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में लोग ही नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि इतना सारा देश हमसे दुनिया में बड़ा है एरिया वाइज। अगले को फिर आगे चलते हैं। और ये कहानी है, भारत दुनिया में 7 नंबर पे एरिया, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है। इसके 9th क्लास में कुछ चैप्टर है जो पॉपुलेशन, वहां पढ़ना है। अब इंडिया का जो ये देखोगे, इंडिया का जो नेबर्स है, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, इंडिया ऐसे है। इंडिया के नॉर्थ, इधर मैप पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर क्या होता है, उधर वेस्ट। इंडिया में नॉर्थ में क्या है, इंडिया के नॉर्थ में क्या है, नहीं नॉर्थ में आसपास क्या फैला ऊपर इंडिया के, इंडिया के बाउंड्री के, इंडिया कैसे, ऐसे जो मैप बन रहा है इंडिया का, ऐसे मैप है, इधर क्या है इंडिया के, इंडिया के आगे पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है, हिमालय। इधर हिमालय है, इधर पता है मैप के हिसाब से इधर तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट होगा, इधर भी हिमालय है, यंग फोल्ड हिमालय है। इधर आओगे नॉर्थ ईस्ट, इधर भी हिमालय है। मतलब इंडिया को ऊपर के पार्ट में हिमालय वाला पार्ट है, यंग माउंटेन्स है, मतलब माउंटेन ऊपर इधर। और नीचे आओगे इंडिया का 20 किताब में लिखा है, एनसीईआरटी किताब में कि 22 डिग्री आओगे साउथ ऑफ नॉर्थ लैटिट्यूड के। मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों बोल रहा है, हमारा इंडिया नॉर्थ में लैटिट्यूड के,
और उसके 22 डिग्री के करीब आओगे तो यहां तक आते हैं, तो ऐसे एरिया कम होता गया, टेपर हो गया नीचे। देखो तो इंडिया ऐसा लग रहा है त्रिभुज जैसा बनता जा रहा है नीचे। ऐसा क्यों बन रहा है? इंडिया तीन तरह से फैला हुआ है समुद्र में। एक तरफ अरेबियन सी, वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन। तीन तरह से इंडिया ने खेल रखा है। ये कोस्टल लाइन इंडिया का तीन तरफ से नीचे ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्यूचर करें। पता नहीं को एक ही बार सुने और मतलब इंडिया का जो मैप है, मतलब इंडिया का जो मैप बना है, और इंडिया के पास यंग माउंटेन्स है। तो यंग माउंटेन, यंग फोल्डिंग माउंटेन्स क्यों बोल रहे हैं? तुमको पता है अरावली, अरावली दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन है, जिस पर जो काटने में काम चल रहा था। हिमालय उसके कंपेयर में न्यू है, यंग फोल्डिंग माउंटेन्स है। उस माउंटेन का एनसीईआरटी किताब में ये लाइन लिखा है। इस माउंटेन का एक्चुअली नाम है द हिमालयाज। कंट्री लिखिए, और हिमालय किस किस में है? साउथ। इंडिया में हिमालय कहाँ का है? नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में है। और इंडिया के साउथ में, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अरे क्या देखिए एनसीईआरटी किताब में एक लाइन लिखा है 22 डिग्री साउथ ऑफ। इस लाइन का वो मतलब जरा समझाने में, एनसीईआरटी किताब में ये छपा है, इस लाइन का मतलब क्या होता है? तो इस लाइन का मतलब कैसे छपा है किताब में? नॉर्थ एल्टीट्यूड, नॉर्थ एल्टीट्यूड क्यों बोल रहा है? हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड। देखो हमारा जो भारत है, जैसे लैटिट्यूड में नॉर्थ में, तभी तो पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एल लगा दिए थे। नॉर्थ इंडिया नॉर्थ लैटिट्यूड में 22 डिग्री में साउथ चल रहा है। हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड के उसके 22 डिग्री साउथ में जाओगे, मतलब ये जो लाइन है उस लाइन का 22 डिग्री का आना है नीचे। साउथ का तो मैप से नीचे आएंगे, तो इंडिया का मैप थोड़ा सा टैपर होता जा रहा है, थोड़ा सा एरिया कम होता है, टैपर होता जा रहा है। इंडिया का जो है टैपर, एनसीईआरटी का लिखा है। और इस लाइन का मतलब ये है ना कि टैपर हो चुका है, कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। थ्री सीज, तीन समुंदर है। समुंदर है द अरेबियन सी, अरब सागर, इधर से अरब सागर, अरब सागर किधर मिलेगा? वेस्ट में। कौन सा वेस्ट बोल सबसे अच्छा? इधर है साउथ, साउथ वेस्ट। तो क्योंकि साउथ वेस्ट लिखा है, नॉर्थ वेस्ट का हो गया, नॉर्थ वेस्ट ऊपर हो गया ना। नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान वो सब रीजन हो गया। साउथ वेस्ट रीजन जो है हमारा, साउथ के जो वेस्ट में है वहां है अरेबियन सी। और सबसे साउथ में है, बस साउथ सबसे नीचे, ये पूरा इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये इंडिया के नाम पे पड़ गया इसका नाम, द इंडियन ओशियन। ये है साउथ, साउथ इंडिया। और एक द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ईस्ट है। अरे इसको भी सबसे ईस्ट क्या बोलो? साउथ ईस्ट बोलो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो ऊपर है, जय हिमालय ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश स्टेट आ जाएगा। अगर तुम साउथ वेस्ट बोलोगे, साउथ, साउथ ईस्ट से नीचे की तरफ आएगा, साउथ ईस्ट। बहुत सारे इतना लिखो था, बहुत सारे सुन में
कहानी सुनना। ये चैप्टर काफी छोटा है किताब के हिसाब से, बस पढ़ना क्या है स्टार्टिंग पार्ट में हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडिया का कहानी, फिर पढ़ना है हमारे देश का, एक पढ़ना है नेबर्स के बारे। आखिरी पार्ट किताब में क्या लिखा है, बस नेबर्स, इंडिया का नेबर्स और इंडिया का क्या है किसी देश के साथ कनेक्शन, बस एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। इतना छोटा सा ही है, तो थोड़ा सा लिखो, इतना पहले सुनाओ तो सब याद करो, थोड़ा सा लिखो सब याद करो। ऐसे आपको स्ट्रेटजी बनाते, स्ट्रेटजी के हिसाब से स्टार्टिंग में इंडिया का जो एरिया लिखा है 2-3 लाइन ऊपर क्लिक करो तो, और लिखा लिखा याद करें। थोड़ा सा करके याद करना आसान होता है,